कंपैरिजन की बात ही नहीं है, क्योंकि फ़ी Right. एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर प्ले Right, कर रहा है। क्लासेस की बात कर लो तो कितनी परसेंटेज आपकी लैब्स की लगती है और कितनी परसेंट आपकी जो क्लासेस चलती है, रेशियो कितना रहता है? कि अगर तुम इस कॉलेज को, इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर करते हो फॉर MBA बैच स्पेसिफिकली, तो उसका क्या रहने वाला है, और ये सारी चीज़ें हम समझेंगे यहाँ के करंट स्टूडेंट्स हैं। और अगर मैं डुअल स्पेशलाइजेशन लेता हूँ उसकी कितनी फ़ी पड़ती है, और लाइक बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में फ़ी कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें। सो गाइज़, हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हारा भाई लेके आया है रिव्यू वीडियो ऑफ क्वांटम यूनिवर्सिटी MBA बैच का। यहाँ पे क्या सीन है, सारी चीज़ें कवर करूँगा। फैकल्टी कैसी है, प्लेसमेंट कैसा है, यहाँ की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात करेंगे, स्ट्रेंथ कैसी है यहाँ की, अगर तुम इस कॉलेज को, इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर करते हो फॉर MBA बैच स्पेसिफिकली, तो उसका क्या रहने वाला है, और ये सारी चीज़ें हम समझेंगे यहाँ के करंट स्टूडेंट्स से। तो चलो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन के साथ। Hello sir, my name is Rohan Kakkar and I belong to Saharanpur. Currently I am pursuing MBA from this university and currently I am in second semester. Hello sir, I am Sneha Singhal. I am from Saharanpur and I am currently pursuing my MBA course from Quantum University from the field of finance and business analytics. ओके, सो बात कर लेते हैं इस कॉलेज के फैकल्टीज़ की। ठीक है, आपको लाइक अराउंड 1 ईयर होने जा रहा है, तो अभी तक आपका फैकल्टीज़ के साथ क्या एक्सपीरियंस है? So if we are talking about the faculties, they are very supportive. Not only the academics area, that faculties का मोटिव ये होता है कि हम उनको academics में सपोर्ट करें, बट they are not that type. हमको कोई करियर गाइडेंस चाहिए होता है, हमको वो उसमें भी सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, द गेमिंग एरियाज़, योगा, फिटनेस क्लब्स। सो हमको वो उसमें भी सपोर्ट करते हैं। दैट आपका सिर्फ एकेडमिक्स एरिया अच्छा नहीं होना चाहिए, यू आर अ परफेक्शन इन ऑल द फील्ड्स। ओके, और आपका? सर हमारा कॉलेज स्पेशली फोकस करता है कम्युनिकेशन स्किल्स पे। चाहे वो टेक का स्टूडेंट हो, चाहे मैनेजमेंट का स्टूडेंट हो, आपका कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए। तो इसलिए हर कोर्स में आपके लिए एक मैंडेटरी कोर्स रखा जाता है, दैट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन, तो ताकि स्टूडेंट जो है कम्युनिकेशन में ही बेटर कर सके। अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर मैं यहाँ के इन्वायरमेंट की बात करूँ स्पेसिफिकली, अगर कोई बच्चा 1 साल यहाँ पे रह के, अगर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं, लाइक क्या सेफ्टी है, क्या यहाँ की सिक्योरिटी है, इन सब की बात करूँ तो उसका क्या सीन है? सर इफ़ आई टॉक अबाउट सिक्योरिटी, आपको वेल ड्रेस्ड में ही एंट्री मिलती है कॉलेज में। आप कैजुअल में क्लास में एंट्री नहीं कर सकते, तो आपको पूरे दिन की अटेंडेंस नहीं मिलेगी। एज ऑलवेज 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया है हमारे कॉलेज में, जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी इशू भी लगता है कि 75% अटेंडेंस रोज़ कॉलेज अटेंडी, बट इट्स अ सर बेनिफिट फॉर अस ओनली, क्योंकि इफ़ हम रोज़ रेगुलर रहेंगे तो एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे और अच्छे से हम क्लास के थ्रू स्टडीज़ को आगे कर पाएंगे। अच्छा, ओके, ठीक है। इवन अगर मैं गर्ल्स की सेफ्टी की बात करती हूँ, सो वो भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। ऑल द गार्ड्स आर फैमिलियर विद द गर्ल्स, दे आर नोइंग कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हैं। अच्छा, एंड वो कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है। ओके, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बारे में, स्पेशली फॉर अ बच्चा जो MBA परस्यू कर रहा है। तो क्या रहता है सीन, अगर मैं लैब्स की बात कर लूँ, ठीक है, और लैब्स के साथ क्लासेस की बात कर लो, तो कितनी परसेंटेज आपकी लैब्स की लगती है और कितनी परसेंट आपकी जो क्लासेस चलती है, रेशियो कितना रहता है? सो MBA में लैब्स का इतना कुछ बड़ा रोल नहीं है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेमिनार्स एंड वेबिनार्स, सो उसका रेशियो हम 50% 50-50 बोल सकते हैं। अगर हमारा वीक में 6 टाइम्स क्लासेस चलता है, तो उसमें 3 ये होता है कि हम कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें, हम अपना विजिट साइट करें, हम बाहर जाएं, कम्युनिकेट करें, एंड 50% उसमें एकेडमिक्स रहता है। हमारा क्लासेस का शेड्यूल यही है, 50% कम्युनिकेशन एंड वेबिनार्स एंड सेमिनार्स एंड 50% इज़ एकेडमिक्स। सर इफ़ मैं बात करूं कल्चरल क्लब की, तो हमारे कॉलेज में आपको वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कल्चरल में भी आपको अपने ऊपर जो टैलेंट है उसको भी आगे सपोर्ट करने में काफ़ी हेल्प देंगे कॉलेज। रेस्ट ऑफ द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी मैटर करती हैं। As I completed my BBA from here only, and currently I am pursuing MBA. So it is the mainly reason that I have choose the quantum again. I also completed my internship in the reputed companies like Volkswagen and Times of India. So college ने मेरे को काफ़ी opportunities दी हैं,
तो लाइक अगर मैं पूछूं कि इंटर्नशिप का क्या सीन रहता है, जैसे अभी आपके फर्स्ट ईयर के वो ख़त्म होने वाले हैं और समर की वैकेशंस भी शुरू होंगी, तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो कौन कौन सी कंपनीज़ आती हैं और टीचर और जो फैकल्टीज़ है वो कैसे आपकी हेल्प करती हैं, और अभी तक आपने कौन कौन सी कंपनीज़ में अप्लाई किया, ये कुछ एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहो तो। सर जैसे अभी हम सेकंड सेमेस्टर में हैं तो कंपनीज इंटर्नशिप्स के लिए आती हैं, लाइक टॉमी हिलफिगर, कैल्विन क्लाइन, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब आती हैं, इंटरव्यू लेती हैं और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंटर्नशिप ऑफर करती है, जो कि हमारी होती है आफ्टर सेकंड सेमेस्टर। एक्चुअली हमारे कॉलेज में कुछ बैंक्स भी आते हैं जो फिनांस वालों को मेनली टारगेट करते हैं। सो हमारा कॉलेज ऑल अराउंड सबके ऊपर फोकस करता है, नॉट ओनली दैट HR मार्केटिंग, दे आर ऑल्सो इंक्लूड फिनांस। उनके लिए कुछ बैंक्स आए हैं, सो दे आर रिक्रूट द पीपल्स इफ़ दे आर सेलेक्टेड और नॉट। तो अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है इंटर्नशिप के लिए भी। एंड हमारा इंटर्नशिप अभी जून से स्टार्ट हो जाएगा। देन इसका 1.5 मंथ्स का रहता है कि हमको वो टैकल करना होता है। देन उसके बाद हमको एक रिपोर्ट भी बनाना होता है। इट्स नॉट लाइक कि आपने सिर्फ ऑनलाइन कर लिया या आपने ऊपर से कर लिया, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको पूरा रिपोर्ट बनाना पड़ता है, आपको पूरा समरी देना पड़ता है कॉलेज में आके, आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है दैट व्हाट यू लर्न इन द इंटर्नशिप। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ आप लोग के डोमेन्स के बारे में, लाइक आपका मेजर फाइनेंस इन फिनांस एंड बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग, तो ठीक है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ कि जो फाइनेंस की कंपनी है वो कैसी आती है और कितनी आती है, और अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें से फाइनेंस की कंपनी कितने बच्चों को लेके जाती है, जैसे मेजर कितने बच्चे रखते हैं, उसका क्या रहता है? Actually, it depends also on the students, how they performing, how they communicate and how they analyzing their skills. अगर मैं कंपनीज़ की बात करूँ, सो बैंक्स एंड और भी बहुत सारी कंपनीज़ आती हैं जो फिनांस के बच्चों को टारगेट करती हैं। एंड मेनली फिनांस का एरिया का ये होता है कि हमको रिपोर्ट्स बनाने को मिले, कुछ कैलकुलेशन एरिया मिले, जिससे हम मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो। या फिनांस में वो भी बच्चे जाते हैं जिनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है, फिनांस में वो भी बच्चे जाते हैं। सो कॉलेज ओवरऑल अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है फिनांस के लिए, मार्केटिंग के लिए, HR के लिए। ओके, और फॉर डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग? सर मार्केटिंग के लिए काफ़ी कंपनीज आती हैं। ऑलमोस्ट 92% कंपनीज जो हैं वो मार्केटिंग की ही आती हैं हमारे कॉलेज में, जिससे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट होने की। क्योंकि सर मार्केटिंग में क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। इफ़ आप कम्युनिकेशन अपना बेटर कर लो तो आपकी ईजिली प्लेसमेंट हो जाती है। प्लेसमेंट में इतना मतलब कोई हार्ड टास्क नहीं है क्वांटम में कि आपको हार्डली मेहनत करनी पड़ेगी प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए। आप सिर्फ अपने कम्युनिकेशन स्किल के बेस पे ही प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हो। अच्छा, ओके। अगर मैं बात करूँ, जैसे आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में डुअल स्पेशलाइजेशन आता है, जहाँ पे आपका मेजर होता है और एक माइनर होता है, तो ये क्या रोल प्ले करता है, और साथ में ये क्या बच्चों को किसी चीज़ में हेल्प करता है, या फिर ये सिर्फ एक लाइक दिखावा टाइप का? क्या आपको क्या लगता है? सर एक्चुअली इट रियली हेल्प्स मी अलॉट बिकॉज इन क्वांटम इट इज़ अ डुअल स्पेशलाइजेशन बट देर इज़ नो मेजर एंड माइनर। अच्छा, इट इज़ कम्प्लीटली इक्वल। ओके, ठीक। So sir, as a marketing student, if I am going for sales, and I also improved my personality development because of HR only. क्योंकि सर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स HR के अंदर ही होता है, और मार्केटिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए मैंने HR चूज़ की थी। तो ऐसे जब आप कंपेयर करते हैं अपनी स्किल्स को, ऐसे ही डुअल स्पेशलाइजेशन चूज़ की जाती है हमारे कॉलेज में। ओके, और फॉर फाइनेंस पीपल? सो जैसे रोहन ने बताया कि डुअल स्पेशलाइजेशन है हमारे कॉलेज में, इट्स नॉट अबाउट मेजर एंड माइनर। डुअल स्पेशलाइजेशन का ऑफ कोर्स फ़ायदा होता है, अगर आप एक फील्ड में फ़िट नहीं बैठते हैं किसी कंपनी को लेकर, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप दूसरे पे स्विच कर सकते हैं। सो इट्स अ बेनिफिट ऑफ कोर्स फॉर डुअल स्पेशलाइजेशन। एंड क्वांटम में भी ये होता है, अगर आप फिनांस में किसी तरह से आपका नहीं हो पाता है इंटरेक्शन इंटरव्यूअर्स के साथ, तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी होता है, अगर बिजनेस एनालिटिक्स की कोई कंपनी मेन हायरिंग करती है तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो ओके, ठीक है, गुड। बात कर लेते हैं यहाँ पे फ़ीस और यहाँ के ROI के बारे में और कुछ पास्ट प्लेसमेंट डेटा के बारे में। तो सबसे पहले फ़ी की बात कर लेते हैं। तो फ़ी का यहाँ पे क्या सीन है, कितनी फ़ी पड़ती है, और अगर मैं डुअल स्पेशलाइजेशन लेता हूँ उसकी कितनी फ़ी पड़ती है, और लाइक बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में फ़ी कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें? सर अगर मैं बात करूँ फ़ीस की, MBA की फ़ीस सर विद डोमिसाइल, जो कि डिस्काउंट होता है उत्तराखंड रेजिडेंस के लिए, उनको अगर कैलकुलेट करें तो 3.5 लाख टू 3.8 लाख के अंडर आपकी MBA कंप्लीट हो जाती है। ओके, ठीक है। और सर जो डोमिसाइल नहीं लगाते उनकी MBA अराउंड 4.5 लाख में कंप्लीट होती है। ठीक है। और बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में कितना ये, लाइक अगर आप देहरादून के और भी कॉलेजेस देखो
तो वहाँ पे कितना रहता है अगर फ़ी की बात करें तो? सर एटलीस्ट अराउंड 6.5 लाख से स्टार्टिंग है MBA, बट वो डिपेंड करता है सर कि इफ़ आपका बजट कैसा है, टोटली डिपेंड्स अपॉन योर बजट। और वहाँ पे रहने का, रेजिडेंस का इतना ज़्यादा मिला के तो ज़्यादा बैठता है, इसलिए लोग जो है प्रेफर करते हैं कि हम अपने पास के एरिया के बेस्ट कॉलेज में ही एडमिशन लें इन MBA। अच्छा, ओके। ROI कैसा रहता है? जैसे पिछले बैच के बच्चे निकले हैं और जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या प्लेसमेंट का सीन रहता है? लाइक हाईएस्ट प्लेसमेंट और एवरेज प्लेसमेंट का क्या है? Sir, as I told you before that I have already completed my bachelor's from this college. So I received offer of 2 companies, that is Hike Education and one is Volkswagen. I worked in Volkswagen around 4 to 5 months with a salary package of 2.5 lakhs. After that I got a big opportunity in Hike Education as a business development executive. I worked there around 8 to 9 months with the salary package of 3.7 lakh. तो सर मैंने BBA में पे किए थे 3.2 लाख और मैंने 3.7 की प्लेसमेंट ग्रैब कर ली, तो वो मेरे लिए टोटली ROI रहा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रेस्ट सर मेरे से MBA में भी ये एक्सपेक्टेशन है मेरी कि एटलीस्ट मैं 5 to 6 लाख का पैकेज ग्रैब कर सकूं ताकि मैं MBA और BBA दोनों का ROI कंप्लीट कर सकूं। ओके, ग्रेट। और व्हाट अबाउट यू? लाइक आपको क्या लगता है, आपने जो पहले ग्रेजुएशन की थी उसके बाद जब आपने क्वांटम चूज़ किया तो आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है और क्या आप सोच के चल रहे हो? सो बेसिकली सबसे पहला एक्सपेक्टेशन यही था, अगर मैं किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए अप्लाई करती हूँ तो मेरे को वो प्रोफेशनलिटी नज़र आए कॉलेज के अंदर। एंड जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद ये शुरू किया था, सो आई लाइक द क्वांटम बिकॉज यहाँ का जो फैकल्टी था उन्होंने कम्युनिकेशन लेवल पे इम्प्रूव करने के लिए बोला एंड आई इम्प्रूव अ लॉट। दैट्स व्हाई आई चूज़ दिस कॉलेज। एंड अगर मैं बजट फ्रेंडली की बात करूँ, सो ये कॉलेज थोड़ा बैकवर्ड एरिया में आता है। इट्स नॉट लाइक कि रीजनल में आता है या कुछ ऐसा। एंड जो आसपास के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इस कॉलेज में आ पाए, क्योंकि बजट फ्रेंडली कॉलेज है। इट्स नॉट अबाउट कि बहुत ज़्यादा हाई पैकेजेस हैं, बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो इट्स मेनली ऑल अबाउट कि सब बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं, अपना एजुकेशन को अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं इस कॉलेज के अंदर। अच्छा, ओके, ग्रेट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कैंपस लाइफ यहाँ की कैसी है। जैसे कैंपस लाइफ में इंक्लूड आप कर सकते हो फेस्ट वगैरह कैसे होती है, इवेंट्स वगैरह क्या होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है, तो उसके बारे में आप कुछ बताओ। सो क्वांटम एक्चुअली फेमस है धरोहर के लिए, जो उसका एनुअल फेस्ट है वो अभी मार्च में हुआ था। उसका एनुअल फेस्ट मार्च में होता है एंड क्वांटम बहुत सारे प्रोग्राम्स इवेंट्स लॉन्च करता ही रहता है। इट्स लाइक अबाउट अगर कोई गेम डे है तो उस पर हमारा पूरा गेम सेशन होता है, उसमें सब डिपार्टमेंट्स के बच्चे इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं एंड फेयर इनफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं। लाइक अगर किसी को डांसिंग एंड सिंगिंग का इंटरेस्ट रखता है तो उनके लिए भी अलग से प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि आप आए एंड अपने आप को शो करें हाउ कैपेबल यू आर। सो इट्स अबाउट, अगर मैं इवेंट्स एंड फेस्ट की बात करूँ, सो कैंपस लाइफ इज़ वेरी गुड ऑन इट एंड बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉयबल होता है। हमारा फ्रेशर्स पार्टी हुआ था, वो भी बहुत अच्छा था, सब बहुत वेल मैनेज्ड था एंड सब कुछ बहुत अच्छा रहा था। ओके, फॉर यू? सर मेरे अकॉर्डिंग भी कैंपस लाइफ इज़ मच बेटर बिकॉज आपका जो बजट है, जो फ़ीस आप पे कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग कैंपस लाइफ काफ़ी बेस्ट है। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 4.0 लाख में UPS जैसा कैंपस लाइफ मिल जाएगा, तो फिर डिफरेंस हो जाएगा ना सर। कंपैरिजन की बात ही नहीं है, क्योंकि फ़ी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर प्ले कर रहा है। तो आई होप लाइक इस तरीके से आपको यहाँ का सारी चीज़ें समझ आई होगी। मैंने ट्राई किया हर चीज़, हर एक्सपेक्ट कवर करने की। बाकी कोई भी अगर स्टूडेंट है जो ये वीडियो देख रहा है और चाहता है कि इस यूनिवर्सिटी को वो कंसिडर करे और ये भी चाहता है कि आप विद इन लाइक 5 lakhs अपना MBA कंप्लीट करो, तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज लिख देना, जो भी क्वेरीज है। और आपको अगर चाहिए फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी चाहिए तो मेक श्योर टू कॉन्टैक्ट मी। मैं अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, साथ में इंस्टा हैंडल भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप वहाँ पे मुझे DM कर सको। और ऑल्सो मैं आपकी स्कॉलरशिप अवेल कराने में भी प्रॉपर हेल्प करूँगा, तो मेक श्योर टू रीच अस। और इसी के साथ तुम्हारा भाई आ गया वीडियो के एंड में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रिव्यू के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।